जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 122 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के लिए, कैन सुपरवाइजर के एग्ज़ाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, इन सब एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अनावश्यक पादप पोषक तत्व है। दोस्तों बताना है अनावश्यक पादप पोषक तत्व इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है। जिंक है, गंधक है, सोडियम है या पोटेशियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि सोडियम को अनावश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, बाग में दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं। क्या अरंडी की खली का प्रयोग किया जाता है, अलसी की खली का प्रयोग किया जाता है, सरसों की खली या नीम की खली। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीम की खली का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डी सकरिंग किससे संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, तंबाकू से है, गेहूं से है, अरंडी से या कुसुम से। डी सकरिंग, तो डी सकरिंग का दोस्तों तात्पर्य है तंबाकू से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मूंगफली के दानों में वसा व तेल प्रतिशत मात्रा होती है 20%, 30%, 40% या 40%। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी और सी दोनों ही, क्योंकि 40% इसके अंदर मूंगफली के अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है, यानी तेल की मात्रा पाई जाती है। सी और डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, पौधे रोपित धान में सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी कौन सा है। ब्यूटाक्लोर, सल्फोसल्फ्यूरॉन, 2,4-D या पेंडिमिथिलीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन करा है PDM 11 बताना किसकी प्रजाति है। बहुत बार एग्जामों में आया है, उड़द की, सोयाबीन, मूंग की, ज्वार की। तो PDM 11 प्रजाति बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मूंग की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्पणा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है। चना, मटर, मसूर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि मटर की है। 8 नंबर क्वेश्चन, आम सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होता है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरी खाद गेहूं फसल चक्र की फसल चक्र सघनता बताना है कितने प्रतिशत। 100%, 150%, 200%, 250%। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100%। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे प्राइड ऑफ इंडिया बताना किसकी प्रजाति है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी या मूली की। तो राइट आंसर हो जाएगा पत्ता गोभी की प्रजाति है प्राइड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है। 7 से 8 वर्ष, 10 से 12, 12 से 15 या 15 से 17। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12 वर्ष। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत होता है 2.6%, 5.4%, 4.5% या 5.9%। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि 4.5%। 13 नंबर क्वेश्चन करा है दलहनी फसल के बीज कितनी मात्रा को 1 पैकेट राइजोबियम संवर्धन उपचारित करना चाहिए। 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर में दाना व डंठल के अनुपात बताना है। अरहर के अंदर दाना और डंठल का अनुपात बताना है। क्या 1:2 होता है, 1:10 या 1:3 या 1:8। तो राइट आंसर हो जाएगा 1:3। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यह कुल दलहनी उत्पादन को बढ़ाती है। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है यह मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती है। ये बात ठीक है, बी ऑप्शन।
उसके बाद सी देखेंगे फसल सघनता बढ़ाती है। डी ऑप्शन कह रहा है दलहन में अनाज फसलों की अपेक्षा अधिक उत्पादन होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यह मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है लवणीय भूमि में, क्षारीय भूमि में, अम्लीय भूमि में या सामान्य भूमि में। तो रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों अम्लीय भूमि के अंदर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीता का स्थान कौन सा है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फुहारा सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है? अधिक वर्षा वाले, सुनिश्चित सिंचाई वाले, ऊंची नीची भूमि वाले या उपरोक्त में से कोई नहीं। 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ऊंची नीची भूमि वाले। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या उपज बढ़ाने के लिए या बीमारी प्रतिरोधकता बढ़ाने में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रचाई की क्रिया की जाती है तंबाकू के अंदर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधारीय बीज उत्पादन होता है न्यूक्लियस सीड से, ब्रीडर सीड से, क्वालिटी सीड से या प्रमाणित बीज से। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रीडर सीड से। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है 3 से 5, 6 से 5 या 4 से लेके 0, 4 से लेके 0। तो गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा पूछ रहा है दोस्तों। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 3 से 5% पाई जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भैंस के प्रथम परखनली शिशु कहाँ से तैयार किया गया? इज्जतनगर, करनाल, मथुरा, चेन्नई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो करनाल से तैयार किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? अरहर है, मूंग है, सोयाबीन है, उड़द है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन के अंदर 42% प्रोटीन पाई जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप से लगाया जाता है क्या कहलाता है? सिंचाई सूचीकरण, सिंचाई विधि, सिंचाई अवधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंचाई विधि के नाम से इसको जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिकेरम ऑप्सिनेरम यल बताना किसका वैज्ञानिक नाम है? गन्ने का, ज्वार का, चुकंदर का, उपरोक्त में से कोई नहीं। आसान क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि गन्ने का वैज्ञानिक नाम है सिकेरम ऑप्सिनेरम। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? नारियल, कमल, रेफ्लेसिया या गुलाब। तो यहाँ पर रेफ्लेसिया जो है ये सबसे बड़ा फूल होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, हैदराबाद, नई दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है शुष्क खेती हेतु फसलों और प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कम अवधि और शीघ्र वृद्धि वाली, गहरी एवं विभाजित जड़ें, शीघ्र पकने वाली या उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी गुण होने चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है अनाज की बुआई के लिए, फसलों की कटाई के लिए, अनाज की मिलिंग के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनाज की मिलिंग के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर। गुजरात में ही मूंगफली अनुसंधान केंद्र भी है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत होना चाहिए? 15 से 20, 25 से 30, 8 से 10 या 10 से 12। आसान क्वेश्चन है, तो 10 से 12% नमी होना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की पहली नत्रजन की प्राथमिकता है नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट या एमाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अमोनिकल। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पर बताना है कौन सा किसके साथ मिलान होगा। यहाँ देखेंगे कपास का संबंध बताना किससे है। तो कपास में क्रिया की जाती है जिनिंग 3 ऑप्शन के साथ। उसके बाद मक्का के अंदर टेस्लिंग पाया जाता है और मूंगफली के अंदर पैगिंग की क्रिया होती है और यहाँ पर जूट जो है रेटिंग
क्रिया होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है 41 ग्राम, 57 ग्राम, 71 ग्राम, 75 ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 से 58 ग्राम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चने की देर से बुवाई हेतु संतुप्त प्रजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन बताइए। राधे है, के 851 है, उदय जिसको KPG 59 कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राधे जो है ये देर से बुआई के लिए उपयुक्त वैरायटी है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शून्य भूपरिष्करण समानता की फसल में अधिक सफल है। तो कौन सी फसल में सबसे अधिक सफल रही है शून्य भूपरिष्करण? आलू है, गेहूं है, तंबाकू, गन्ना। तो गेहूं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संकर मक्का की बीज दर बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इन चारों ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि 20 से 25 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संकर मक्का की बीज दर पूछा था, तो 20 से 25 किलोग्राम राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कराया निम्न में से कौन सा ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है? PBW 343, PBW 443, या UP 2338, या PBW 215। तो राइट आंसर हो जाएगा PDW 215। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेवेरिया बेसियाना नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। पत्ती कुतरने वाला कीट, फली बेधक, या मृदा में पाए जाने वाला कीट, या गंधी कीट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मृदा में पाए जाने वाला कीट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। क्वेश्चन करा किस फसल में नील हरित काई, जिसको सवाल कह सकते हैं, का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? मक्का, धान, आलू, गन्ना। तो धान के अंदर करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन करा है धान्य फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का कौन सा सही आदर्श अनुपात है? 6:3:1, 8:2:1, 4:2:1, या 9:6:3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4:2:1। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे वातावरणीय सूखा अधिक आर्द्रता के कारण, ये बात गलत है। इसके बाद देखेंगे प्रवाही सिंचाई में जल प्रयोग दक्षता अधिक, ये भी बात गलत है। ऊंची नीची भूमियों के लिए बौछारी सिंचाई, ये भी गलत है। यहाँ पर ऊंची नीची भूमियों के लिए ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे अधिकतम जल धारण में मृदा के सभी छिद्र पानी में भरे रहते हैं। तो क्या ये बात सही है? तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम जल धारण में मृदा के सभी छिद्र जो होते हैं पानी में भरे रहते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर कह रहा है जल की गैसीय अवस्था है, बर्फ, ओला, ओस, या वाष्प। तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्प। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्वोत्तम हरी खाद की फसल कौन सी है? ग्वार, सनई, ढैंचा, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ढैंचा जो है सबसे बेस्ट है। सी ऑप्शन राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों से, मछली से, पशु से, या अंडा से। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी उर्वरकों से। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एग्रीसेट फसल शोध संस्थान स्थित है, यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, हैदराबाद, जोधपुर, नई दिल्ली। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी हैदराबाद में। 47 नंबर क्वेश्चन करा है हंस 350 किस फसल की प्रजाति है? अलसी, दुआ, कुसुम, सरसों। तो राइट आंसर हो जाएगा कुसुम की प्रजाति है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय भूमि का प्रबंधन कर सकते हैं चूना युक्त पदार्थों को मिलाकर, क्षारीय उर्वरक प्रयोग करके, अवरोधी फसल उगाकर, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी का प्रयोग करके अम्लीय भूमि को सुधार सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन करा 1 हेक्टेयर केला लगाने में कितनी पत्तियों की आवश्यकता होती है?
तो बताना है 1 हेक्टेयर केला लगाने में कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होती है, 5000, 1000, 1500 या 2500। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1500 पंक्तियों की आवश्यकता होगी। 50 नंबर क्वेश्चन करा, पपीते के उद्यान में नर पौधों का प्रतिशत होना चाहिए। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है, 5%, 10%, 20%, 30%। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 10%। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिकन कपास का बीज दर है 8 से 10, 15 से 20, 20 से 25 या 25 से 30। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20%। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है, मक्का गेहूं, धान गेहूं, धान 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 या धान तिलहन। तो राइट आंसर हो जाएगा धान और गेहूं का। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा एक सफेद सोना कहलाता है, कपास है, अरंडी है, अफीम है या दूध है। तो राइट आंसर हो जाएगा कपास को सफेद सोना के नाम से जानते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दशहरी क्रॉस नीलम के संकरण से आम की कौन सी प्रजाति विकसित की गई, राम केला, मलिका है, स्वर्ण रेखा या आम्रपाली। तो राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली, डी ऑप्शन राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल कौन सी है, बरसीम जई, बरसीम सरसों, बरसीम जौ या बरसीम गेहूं। तो राइट आंसर हो जाएगा बरसीम जई, ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला था, 1980, 1975, 1955, 1950। तो 56 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 1975 याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जौ की छिलका रहित प्रजाति है, विजया है, ज्योति है, अंबर है, गीतांजलि है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गीतांजलि। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गन्ने की अर्धसाली बुआई की जाती है, जुलाई में, अक्टूबर में, फरवरी में या मार्च में। यहाँ पर जुलाई राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं, बेधक के लिए, उकठा के लिए, पछेती, झुलसा या कीट के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विल्ट यानी कि उकठा। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है अधिक वसा पैदा करता है, बकरी है, भेड़ है, भैंस है, गाय है। तो राइट आंसर हो जाएगा भैंस। 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, विचरण खेती जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है का पर्यायवाची है, झूमी खेती से, पैरा खेती से, जैविक खेती से या बरानी खेती से। तो राइट आंसर हो जाएगा झूमी खेती से। 62 नंबर क्वेश्चन का धान, गेहूं, जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं, 1 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर या 9 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मोटे अनाज की फसल संबंधित है, गेहूं है, धान है, जौ है, बाजरा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कैजनस कैजान बताना किसका वैज्ञानिक नाम है, जौ का, ज्वार का, अरहर का, गेहूं का। तो अरहर राइट आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है, कैल्शियम है, बोरान है, लोहा है, जिंक है। इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जेडन की कमी से होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, एडजेक्टिव वेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, धान, गन्ना, कपास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर एडजेक्टिव वेक्टर का प्रयोग धान में भी करते हैं, गन्ना में करते हैं, कपास में भी करते हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है, बताना कौन सी ऐसी फसल है जिसकी कुल जल मांग सबसे अधिक है, धान, गन्ना, आलू, गेहूं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गन्ना, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन करा, खरीफ दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाली खरपतवार नाशी कौन सी है, ब्यूटाक्लोर, सल्फोसल्फ्यूरॉन, 2,4-D या पेंडिमिथालिन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पेंडिमिथालिन।
69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन किस फैमिली से है? लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी। तो सोयाबीन जो फैमिली है ये लेग्यूम फैमिली से है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है नई दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, झांसी। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था कौन सी? कल्ले निकलते समय, ताजमूल अवस्था, फूल आते समय, दूध निकलते समय। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ताजमूल अवस्था, जिसको CRI अवस्था कहते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पपीता के किस भाग से पपेन तैयार किया जाता है? तना से, पके फलों से, फूलों से या कच्चे फलों से। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कच्चे फलों से। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भेड़ का नर भेंडा जो होता है मेल सीप क्या कहलाता है? यू कहलाता है, रेम कहलाता है, बेथर्स कहलाता है, पुलिट कहलाता है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा रेम। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2,4-D का प्रयोग खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, घास के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौड़ी पत्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है संकर सूरजमुखी की बीज दर बताना है। 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 11 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 76 नंबर क्वेश्चन करें प्रसार शिक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय नीति और प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वप्रथम आई। USA में, भारत में, जापान में, चीन में। तो राइट आंसर हो जाएगा USA। कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती? ब्लास्ट रोग, खैरा रोग, टुंगरो वायरस, टिक्का रोग। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा टिक्का डिजीज मूंगफली से संबंधित है। 78 नंबर क्वेश्चन कराया निम्नलिखित में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? गन्ना है, मसूर है, मूंगफली है, मक्का है। तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कर रहा है एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत है, गेहूं का, धान का, मटर का, आलू का। तो राइट आंसर हो जाएगा धान का स्रोत है। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल कटाव की प्रथम दशा कहलाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। गली कटाव या रील कटाव या स्प्लाश कटाव या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि स्प्लाश कटाव। 81 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है? नहीं पूछा है। गोबर की खाद का प्रयोग, संतुलित उर्वरक, जैव उर्वरक या यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया का अधिक से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है? जैव विविधता, मोनोक्रॉपिंग, सघन खेती या पेस्टिसाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता। 83 नंबर क्वेश्चन धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग होती है। तो सब लोग जानते हैं 120 60 40 ये रेशियो रखा जाता, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल है। उड़द है, मूंग है, ढैंचा है, मेथी है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ढैंचा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा मनुष्य द्वारा निर्मित धान्य है? गेहूं है, टिट्रिकेल है, जौ है, राई। टिट्रिकेल याद रखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है पोटेशियम क्लोराइड को और किस नाम से जानते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम सल्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा म्यूरेट ऑफ पोटास। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन करा पोमोलॉजी संबंधित है, तो पोमोलॉजी का संबंध हो जाएगा फलों की खेती। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 नंबर कह रहा क्वेश्चन निम्न में से कौन भू क्षीणन के लिए उत्तरदायी नहीं है? अति चराई, पेड़ लगाना, पेड़ कटाई या सघन खेती। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा पेड़ लगाना। 89 नंबर क्वेश्चन करा है खेती पत्रिका प्रकाशित होती है, तो खेती एक पत्रिका है, कहाँ से प्रकाशित होती है ये बताना है दोस्तों। तो ये प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन ईयर डिजीज जो है
किस फसल से संबंधित है? गेहूं, बाजरा, चना, मूंगफली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बाजरा से संबंधित है ग्रीन ईयर डिजीज। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है? आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो ये मछली से संबंधित है नीली क्रांति, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है FIRB मेथड जो है गेहूं की बुआई से विकसित की गई है। कहाँ से विकसित की गई है? फर्ब विधि, लुधियाना, पंतनगर, कानपुर या करनाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पंतनगर से निकाली गई है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक। तो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा मसूर के बड़े दाने की प्रजाति है? पंत यल 406, पंत यल 639, के 75, टाइप 36। तो राइट आंसर हो जाएगा पंत यल 406। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? केला का है, सेब का है, आम का है, अमरूद का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, आम का। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा होगी 150, 200, 250, 300। तो राइट आंसर हो जाएगा 250 किलोग्राम। 97 नंबर सेलिंग किससे संबंधित है? मक्का से, चना से, आलू से या गन्ना से। तो सेलिंग जो संबंधित है दोस्तों ये हो जाएगा मक्का से। 98 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा पौधों का सूक्ष्म तत्व है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन है, जिंक है, सल्फर है, पोटेशियम है। तो ZN हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 हेक्टेयर प्याज की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी? 4 से 6 किलोग्राम, 6 से 8, 8 से 10 या 10 से 12। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 किलोग्राम। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसमें विटामिन C की प्रचुरता होती है? संतरा, सेब, आम, पपीता। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संतरा। 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में कृषि जलवायु प्रदेश है 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 15। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तिल की फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विनियर ग्राफ्टिंग प्रचलित है गुलाब से है, आम से है, नींबू से है या चमेली से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, आम से संबंधित है। 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उपास 210 एक प्रजाति है। तो बताना है उपास यहाँ पर 210 नहीं 120 होगा। उपास 120 किसकी प्रजाति है? अरहर है, सूरजमुखी है, ज्वार है या मक्का है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरहर की प्रजाति है उपास 120। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 पोटास का प्रयोग बढ़ता है पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता, पौधों में पाला प्रतिरोधकता, जल भराव के लिए प्रतिरोधकता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पौधों में रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा है? मोथ है, पेंटेड बग है, एफिड है, जेसिड है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। CSH 4 जनक है, गंगा 5 है या वरुणा है। वरुणा सरसों की है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा सूचक फसल से संबंधित है? मक्का, गेहूं, सरसों, चना। तो मक्का राइट आंसर हो जाएगा। एंडोसल्फान है, कीटनाशक है, खरपतवारनाशी है, हार्मोन है, उर्वरक है। तो एंडोसल्फान एक प्रकार का कीटनाशक है। 110 नंबर क्वेश्चन करा है फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर बताना है। 200 से 300 ग्राम, 400 से 500, 600 से 700, 800 से 900। तो राइट आंसर हो जाएगा 600 से 700। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है दोस्तों, सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है CRIAD, बताना CRIDA, बताना कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हैदराबाद में स्थित है, याद रखेंगे। उसके बाद IIPR ये कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है, दलहन वाला। IGFRI फूडर वाला ये झांसी में है।
और UPAR ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में स्थित है। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112, कासनी किस फसल से संबंधित है? धान, ल्यूसन, बरसीन, मोथा। तो राइट आंसर हो जाएगा बरसीन। 113 नंबर क्वेश्चन, धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र की फसल चक्र सघनता निकालना है। 100%, 150, 200, 300। तो राइट आंसर हो जाएगा 300%। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल की फसल है? गेहूं, जौ, चना, अरहर। तो इसमें से बताना कौन सी खरीफ सीजन की फसल है। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा अरहर जो है खरीफ सीजन की फसल है। 115 नंबर, आम की संकर प्रजाति बताना है। दशहरी, अम्रपाली, नीलम या गोपाल भोग। तो अम्रपाली जो है हाइब्रिड है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116, किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट है एल्ट्राजीन। एल्ट्राजीन का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये एल्ट्राजीन एक प्रकार की खरपतवार नाशी है दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये इसके सामने आ जाएगा खरपतवार नाशी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा, यह एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। उसके बाद देखेंगे एगलाल का संबंध किससे है? तो एगलाल का संबंध हो जाएगा फफूंदनाशी से। उसके बाद गन्ने का संबंध हो जाएगा दोस्तों टुकड़ा से। गन्ने का जो ए ऑप्शन में देख रहे हैं टुकड़ा से संबंधित हो जाएगा। और दुग्ध काल हो जाएगा गाय से। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118, निम्न में से किसके द्वारा नत्रजन स्थिरीकरण होता है? बेसिलस, वर्म, राइजोपस, यहाँ पर राइजोबियम है या और फफूंद है। तो 118 का सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नत्रजन स्थिरीकरण होता है राइजोबियम के द्वारा, सी ऑप्शन राइट आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया 1950, 1952, 1948, 1956। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950 में। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 400 से 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121। क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है। टमाटर बैगन लगाकर, टमाटर गेंदा लगाकर, टमाटर गुलाब लगाकर या टमाटर मिर्च लगाकर। तो टमाटर के साथ गेंदा का प्लांट लगाकर बचा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्न में से कौन सा कार्य द्वितीयक भूपरिष्करण है? समतलीकरण, हैरो से जुताई करना, खरपतवार नियंत्रण या गहरी जुताई। तो राइट आंसर हो जाएगा खरपतवार नियंत्रण। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन सब एग्जामों के लिए बेहतरीन साबित होगा।